सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था 16.2, अब हम आगे का यूनिट लेकर आए हैं आपके लिए 16.3, है ना। आप सभी जानते हैं कि इस यूनिट में आपका व्रत है, हम पढ़ने वाले हैं सर्कल व्रत, ठीक है ना। तो व्रत के बारे में जानते हैं कुछ। देखिए, तो आपका जो व्रत है एक प्रकार का सर्कल जानते हैं इसके बारे में हम, है ना। पहला फॉर्मूला है आपका, पहला फॉर्मूला है क्या, है ना। तो पहला फॉर्मूला है व्रत का व्यास। व्रत का व्यास होता है आपका 2 इंटू त्रिज्या, है ना, यानी कि त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का दोगुना व्रत का व्यास कहलाता है। तो इस प्रकार का आपका ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। व्रत का व्यास क्या कहलाता है? आपका त्रिज्या का दोगुना, ठीक है। त्रिज्या का दोगुना आपका व्रत का व्यास होता है। समझेंगे जरा हम इसको, देखिए। और देखिए, ये एक हमारा व्रत है, जो व्रत है, व्रत का एक क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, एक केंद्र होता है। उस केंद्र से एक रेखा डाली जाती है परिधि तक, केंद्र से एक रेखा डाली जाती है परिधि तक। केंद्र से जो परिधि की रेखा जाएगी वो आपकी कहलाएगी त्रिज्या, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। जिसे किससे दर्शाते हैं? आर से दर्शाते हैं, यानी ओ से बिंदु ए तक की दूरी कहलाती है आपकी त्रिज्या, ठीक है ना, आर से दर्शाते हैं। और अगर आप ये जो केंद्र है आपका, इस केंद्र से होते हुए कोई रेखा ए से बी तक आ जाए, केंद्र से होती हुई कोई रेखा ए से बी तक आ जाए, तो ये आपका कहलाता है व्यास, है ना। ये क्या कहलाता है? आपका व्यास कहलाता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो व्यास है, ये व्यास हो जाता है आपका त्रिज्या का दोगुना। व्यास क्या हो जाता है? आपका त्रिज्या का दोगुना, जिसे 2r कहते हैं, यानी कि r प्लस r, ये हो जाएगा आपका क्या? 2r। तो 2r हो जाता है आपका त्रिज्या का दोगुना, ये व्यास हो जाता है। व्यास क्या कहलाता है? त्रिज्या का दोगुना। अब हम देखते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। इसके बाद देखेंगे आप त्रिज्या क्या होती है, समझते हैं इसके बारे में। त्रिज्या देखिए, आपको साफ साफ दिख रहा है कि आप व्यास के बटे में 2 ला दीजिए, है ना। व्यास के बटे में 2 ला देंगे हम, तो बन जाएगी आपकी त्रिज्या, यानी कि व्यास की आधी, क्या बोलेंगे आप? व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है ना। व्यास, इसे डी से डिनोट किया जाता है ना। इसे डायामीटर कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे डायामीटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, और त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसे आर से डिनोट किया जाता है, इसे डी से डिनोट किया जाता है। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? 2r, और आर इज इक्वल टू क्या होगा? d/2। आप इसे लिख सकते हैं d/2, है ना। यानी कि व्यास की आधी कहलाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या का दोगुना कहलाएगा आपका व्यास, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास में हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि व्रत का क्षेत्रफल। अब व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। पाई जो होती है, इसका वैल्यू होता है 22/7। इस वैल्यू को हम हमारे सवालों में उपयोग करेंगे। पाई जो है वैल्यू है इसका 22/7, ठीक है ना। तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर त्रिज्या है ना। अब इसी प्रकार है आपका व्रत की परिधि। परिधि की बात करेंगे हम, तो परिधि होती है 2πr। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr, ठीक है ना। ये परिधि है, देखिए जरा, ये है संपूर्ण व्रत। और व्रत का जो सर्कल होता है, इस सर्कल का, ये सर्कल पूरी परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। इसका जो ये एरिया है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कहलाता है आपका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? आपका क्षेत्रफल कहलाता है ये, ठीक है ना। तो परिधि और क्षेत्र, तो परिधि होता है व्रत का ऊपर का भाग, और क्षेत्र होता है उसका पूरा आंतरिक हिस्सा है, ठीक है ना। ये उसका पूरा आंतरिक हिस्सा कहलाता है। तो इस प्रकार हमने इसके 4 सूत्र याद किए। तो पहला आपने देखा कि व्रत का व्यास, व्रत का व्यास होता है d = 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना क्या कहलाता है? व्रत का व्यास, ठीक है ना। व्रत की त्रिज्या, त्रिज्या होती है व्यास की आधी। d त्रिज्या यानी r बराबर होती है d/2, d/2। व्यास की आधी क्या कहलाती है ना? त्रिज्या कहलाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि व्रत का क्षेत्रफल, तो व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपके सामने है पाई आर स्क्वायर। और व्रत की परिधि, व्रत की परिधि होती है विद्यार्थियों 2πr, ठीक है बेटा, क्या होती है? 2πr, है ना। इसी से संबंधित हमको सवाल करेंगे और आगे देखेंगे। चलिए, एक फॉर्मूला और है, इसके बाद करते हैं। तो आपका है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ये है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला जो है आपका वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल है ना, वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल है, ये होता है पाई r1² - r2²। देखें, पाई
r1² माइनस r2²। यानी कि हमें इसको देखने से पता चल रहा है क्या कि इसमें दो त्रिज्याएं हैं, मतलब दो सर्कल हैं, एक त्रिज्या है r1 पहले वृत्त की और दूसरी त्रिज्या है r2 दूसरे वृत्त की। ठीक है ना, तो एक त्रिज्या है r1 दूसरी त्रिज्या है r2, जिसको r1 में से r2 को घटाया जा रहा है। ठीक है ना, पाई r1² माइनस r2², ये है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे, है ना, फिलहाल हम इतना समझते हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं हम सीधा और देखते हैं क्या दिया है हमें क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना। तो एक वृत्त की त्रिज्या आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या ज्ञात करिए, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों उन्होंने दे दिए हैं। चलिए बात करते हैं हम। हाँ देखिए क्या दिया है आपको, वृत्त की त्रिज्या दी है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। r बराबर क्या दी है आपको, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है भाई आपको, 14 सेंटीमीटर दी है। ठीक है ना, त्रिज्या दी है 14 सेंटीमीटर और क्या बोल रहा है आपको कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक एक करके हम ज्ञात कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है आपके पास में, 2πr। परिधि क्या होता है, 2πr। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 ऐसा कैसा, पाई का वैल्यू क्या बताया गया था आपको, 22/7 बताया था। आर का वैल्यू क्या दिया है, 14 दिया है। आर का वैल्यू क्या दिया है, 14 दिया है। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, मान रखा और इसके बाद 7 से कट रहा है 14, 7 दूनी 14, 2 × 22 × 2। ठीक है, ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आपने मल्टीप्लाई किया और आया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो 88 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार आपको वृत्त की परिधि निकालनी है, यानी कि सीधा सा फंडा है। आपको इसमें क्या दिया जाएगा, आर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, क्या दिया जाएगा, आर दिया जाएगा, है ना। आर की वैल्यू दी जाएगी, आपको उसमें रख देना है। ये है आपका परिधि निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इसे देख लेंगे एक सेकंड और फिर आगे बढ़ लेंगे हम। अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा क्या, आपका क्षेत्रफल, है ना। अब देखें, अगर हम इसी का क्या निकाल दें भाई, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल अगर हम इसी का निकाल देते हैं, है ना, आर का वैल्यू सेम है, क्या दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है क्षेत्रफल का, तो देखिए जरा, आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल होता है आपका क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, πr²। ठीक है बेटा, πr²। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। आर का वैल्यू क्या है, 14। 14 की पावर कितनी है, 2, है ना, 14 का घात 2। अब 14 की घात 2 है, मतलब इसे कितनी बार लिख लिया जाएगा, 2 बार लिख लिया जाएगा। तो 14 × 14। फिर आपको इसका क्या करना है, काट देना है, 7 दूनी 14, तो 22 × 2 × 14 ये बचा आपके पास में। तीनों का गुणा कर लेंगे आप, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, स्क्वायर में। कल भी हम स्क्वायर के बारे में हमने बात की थी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। इससे संबंधित आपके कोई से भी सवाल आ जाए इस प्रकार का, यानी कि इसमें सीधी सी बात है, आर का वैल्यू आपको दिया जाएगा। किसका वैल्यू दिया जाएगा बेटा, आर का वैल्यू आपको दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये है आपका πr²। क्या होता है ये, πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 2πr वृत्त की परिधि होती है। इन दोनों में से हमें r का वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इससे संबंधित कुछ सवाल और मिलेंगे हमें, है ना, जिनमें से जो आपसे उपाय वो आप कर लेंगे, बाकी मैं आपको करवा देता हूं। देखते हैं जरा। पहला सवाल आपको दिया है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए बड़ा सिंपल है कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करना है आपको। देखिए त्रिज्या दी है आपको कितनी, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। सरल है, सिंपल है। तो परिधि का आपको फॉर्मूला याद होगा, और याद होगा तो आप बताएंगे, तो क्या बताएंगे कि 2πr, परिधि क्या होता है इसका, 2πr इसकी परिधि होती है, ठीक है। 2 पाई का वैल्यू है 22/7, है ना। आर की वैल्यू है 3.5, है ना। बड़ा ही सिंपल है।
अब आपने क्या किया, ये जो दशमलव है इस दशमलव को आप हटाएंगे, जब भी दशमलव हटाया जाता है तो अपॉन में 10 बढ़ जाता है, कितना आ जाता है 10। 10 का मतलब क्या होता है कि उसमें बटे में 1 वैसे भी होता है और उसमें जब दशमलव हटाई जाती है तो नीचे 0 बढ़ जाती है, 0 बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने किया कि 2 से काट दिया है ना, 7 से काट दिया, 7 5 35, ठीक है ना, 7 के काट दिया। फिर आपने क्या किया, 2 से काट दिया, 2 5 10 कर दिया, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या बचा, 22 × 5 अपॉन में 5, है ना। फिर से क्या करना है आपको, 5 से 5 काट देना है, तो अब क्या बचा आपके पास में 22 सेंटीमीटर। क्या बचा भैया, 22 सेंटीमीटर आपका क्या है इसमें आंसर है, ठीक है। तो इसमें हल्की सी काटा पीटी थी और कुछ नहीं करना था, है ना, हमें बस देखना था, समझना था। चलिए एक बार इसे देख लेंगे फिर आगे बढ़ लेंगे हम, ठीक है। ये आपका 22 इसमें आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है, 34 पाई है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या दिया है, 7 में परिधि है। ये समझने लायक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर पूरी तरह। क्या बोल रहा है ये कि भाई वृत्त की परिधि दी है आपको, क्या दी है, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी दी है, 34 पाई, 34 पाई दी है आपको। क्या दी है इसने, ठीक ना, 34 पाई आपको क्या दी है, वृत्त की परिधि दी है, ठीक। चलिए और आपको क्या फाइंड करवा रहा है, तो हमसे फाइंड करवा रहा है त्रिज्या r, है ना। हम बात करते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि इसमें सर फॉर्मूला कौन सा लगाएं हम, है ना। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। या बोल रहा है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि वाला ही इसमें फॉर्मूला आप लगा देंगे, है ना। परिधि है आपके पास में कितनी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और परिधि है आपके पास में कितनी, 34 पाई। देखिए जब भी इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हमको क्या करना होता है कि जो परिधि की वैल्यू है वो और जो परिधि का सूत्र है वह है, हमको दोनों को पास पास में रखना होता है, यानी बराबर में रखना होता है। परिधि का फॉर्मूला बताइए आप, क्या होता है, 2 पाई r, है ना। साथ में क्या है, 34 पाई, साथ में क्या है, 34 पाई, है ना। देखिए दोनों को हमने क्या रख दिया है, इक्वल रख दिया है, क्योंकि दोनों के मान बराबर थे, दोनों की वैल्यू क्या थी, समान थी, है ना। तो आपको क्या करना है, पाई से पाई काट देना है। फिर आपने क्या करना है, 2 से 34 काट देना है, कितनी बार, 17 बार। तो r बचा और कितना बचा, 17। तो r का वैल्यू कितना आ गया भाई, 17 सेंटीमीटर r का वैल्यू आ गया, ठीक ना। 17 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका, r का आंसर आ गया है, ठीक है। कोई समस्या इसमें, है ना, ध्यान से देखना है इसको, ठीक। तो ये थी आपकी वृत्त की परिधि। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं फिर इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा इसमें अपन। अब देखिए एक आपको नॉर्मल क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं, है ना। आपको अब क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिसके लिए हमें r की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या ज्ञात करना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना। r का वैल्यू 21 सेंटीमीटर, r का मान क्या है बेटा, 21 सेंटीमीटर है ना। आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपका, वृत्त का क्या होता है, पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई r स्क्वायर, ठीक ना, पाई r स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। r का वैल्यू क्या है, 21। 21 की पावर कितनी है, 2। 21 की पावर कितनी है, 2, ठीक है ना। तो जो 21 की पावर है 2 है, मतलब 21 को कितने टाइम लिखा जाएगा, 2 टाइम लिखा जाएगा, 22/7, ठीक। 21 × 21, इसे कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। अब देखें 7 से ये कट रहा होगा, 7 तिया 21, ठीक। 22 × 3 × 21। तो इस तरह काटने के बाद ये 3 संख्याएं बचेंगी। इन तीनों को गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वह हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। जैसे कि हमने इसमें गुणा किया, 22 तिया होते हैं 66, 66 × 21। इन दोनों का जब भी आप गुणा करेंगे तो आपको क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में। किस में आएगा आंसर आपका, वर्ग सेंटीमीटर में। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। आप दोनों का गुणा करके यहाँ पर आंसर निकाल लीजिए, ठीक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अब आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7।
एक वृत्ताकार मैदान की परिधि, देखते हैं जरा इसको हम। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि, देखें फिर से परिधि दे दिया उसने, बड़ा शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि आपको कितनी दी है? 176 सेंटीमीटर। कितनी दी है भैया? 176 सेंटीमीटर दी है, ठीक है ना। और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए करते हैं। हम इसे दो भाग में कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि उसने दी है आपको, परिधि दी है 176 सेंटीमीटर, है ना। इस क्वेश्चन को कुछ याद आ रहा होगा, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस जैसा है ये। वृत्ताकार मैदान की परिधि और क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करवा रहा है, तो पहले हम इसमें निकाल लेंगे त्रिज्या, फिर इसमें आप निकाल लेंगे क्षेत्रफल, ठीक ना। यानी वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है आपको, इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम पहले निकालेंगे अब। चलिए परिधि, है ना, परिधि की बात करते हैं। परिधि है आपके पास में 176। अब 176 आपकी परिधि है। जब 176 आपकी परिधि है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है, ठीक है। 2 इंटू पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। हमारे पास आर का मान तो है नहीं, निकालना है हमें। चलिए, आपको व्रत का जब भी आप क्या करेंगे, व्रत के जब भी सवाल करेंगे तो दो पहाड़े आपको जरूर याद होना चाहिए, एक 11 का और एक 22 का, ठीक है ना। इसमें 11 के और 22 के पहाड़े की ही आपको आवश्यकता पड़ती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखें जरा, 22 8 176, डायरेक्ट अगर आपको याद होगा तो आप काट पाएंगे। 22 8 176, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया? 2 से फिर 8 को काट दिया, 2 चौके 8। पहले आपने क्या किया था? 22 से काटा था, ठीक है ना, और क्या काटा था? 22 8 176। क्या किया भैया आपने? 22 8 176। फिर आपने किया 2 चौके 8। क्या किया था? 2 चौके 8, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या बचा? बटे में 7 बचा, इधर 4 बचा है, तो आपको क्या करना है? r बराबर 4, 7 को उधर ले जाइए तो पहुंच जाएगा इनटू में, r बराबर हो जाए 7 चौके 28। ये आपका r का मान आ चुका है, ठीक है ना। बड़ा ही शानदार त्रिज्या आया है आपका 28। कितना आया बेटा? 28 आया है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं इसने कि r का मान 28 है। आप पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। क्या ज्ञात कर दो? इसका क्षेत्रफल। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हम, है ना। तो देखें, क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या है? 22/7, है ना। और आर का वैल्यू क्या है आपके पास में? कितना आया? 28। 28 की पावर क्या है? 2। 28 पावर क्या है? 2, ठीक है। अब वही पुरानी कहानी कि इसको 2 बार लिखना है, फिर 7 से काटना है, फिर बाकी का क्या करना है? आपको गुणा करना है। देख लेते हैं, है ना। रिपीटेशन है 22/7, ठीक है। 28 को 2 टाइम लिखना है, 28 इंटू 28, ठीक है। 7 चौके 28, कितनी बार गया? 4 बार। देखो वही कहानी है, 22 इंटू 4 इंटू 28। इन सबका क्या कर लेना है? गुणा। गुणा करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि वृत्ताकार मैदान की परिधि, बोला था ना कि दो प्रकार के इसमें बड़े सवाल हैं इसमें आपके, है ना। तो ये आपका हुआ वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। आपको इसमें 2 फॉर्मूले रह गए थे जो मुझे आपको बताना है। देखिए जरा, पहला फॉर्मूला था आपका क्या? वृत्तखंड, ठीक है, यानी कि त्रिज्या खंड की लंबाई। क्या था आपका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, ठीक। चलिए जरा इन दोनों को और देख लेते हैं जरा इसमें हम, जिससे आपका क्या हो जाएगा? ये वृत्त चैप्टर खत्म हो जाएगा। वृत्त चैप्टर क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 16.3 है, याद रखना है। हाँ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, देखें वृत्त का जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल होता है आपका θ/360। क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे याद करेंगे आप इसे? देखिए, वृत्त का जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये आप देखेंगे θ/360। क्या बोलेंगे? θ/360, ठीक है ना, θ/360। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है इसलिए इसमें क्या किया? θ/360। वृत्त का पूरा जो कोण होता है 360 डिग्री का होता है, और कोण कोई बनता है उसमें तो उसका मान यहाँ पर हमें लिखना होता है, ठीक है। चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई, ठीक है। तो इसका जो चाप होता है हमारे पास में, चाप क्या होता है? θ/360। अच्छा, वृत्त की परिधि होती है आपकी क्या? 2 पाई आर। क्या लिख देंगे आप इसमें? 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई है आपकी θ/360,
थीटा बटे 360 और 2 पाई आर, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब आसानी से याद हो तो जाएंगे, लेकिन हम इसमें है ना आपको एक सवाल करवा देते हैं। ठीक है, आपको एक थीटा का मान दिया जाएगा और क्या दिया जाएगा, एक त्रिज्या का मान दिया जाएगा। ठीक ना, फिर आपसे वो आसानी से दोनों में से कोई भी पूछ पाएगा। ठीक है, चलिए, तो थीटा का मान दे दिया जाएगा और क्या दे दिया जाएगा आपको, आर का मान दे दिया जाएगा। दोनों में से फिर क्या कर लेगा, ये आपसे पूछ लेगा, है ना। एक बार इनको पढ़ लें, समझ लें जरा, 1 मिनट में फिर मैं अगला सवाल आपको करवाता हूं। चलिए देखते हैं जरा हम, है ना। यहां पर आपको आर का वैल्यू दिया जाएगा और आर का वैल्यू मान लेंगे हम कितना, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। आपको थीटा दिया जाएगा 60 डिग्री। थीटा कितने डिग्री दिया जाएगा बेटा, 60 डिग्री दिया जाएगा। अब हमसे वो पूछ सकता है कि वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई बता दो, है ना। तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखें जरा, चाप की लंबाई क्या होती है आपके पास में, चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360, क्या होती है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक ना, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, चलिए, तो थीटा जो है आपके पास में क्या दिया है आपको, थीटा, इसको साफ कर दूं पहले मैं, तो थीटा दिया है आपको क्या, 60 डिग्री। ठीक है ना, अपॉन में 360 डिग्री जो कि पहले से ही है, इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है कितना भैया, 12। आर का वैल्यू कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, हम देखते हैं जरा। अब देखें, आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या करना होगा। हम पहले क्या कर दें, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं, फिर क्या कर देते हैं, चकनक 36 कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना है, 6 दूनी 12 करना है। क्या करना है आपको, 6 दूनी 12 करना है कोई दिक्कत, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे चलते हैं, क्या बचा आपके पास में, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू, है ना, अपॉन में 7, क्या बचा, अपॉन में 7। इन सब का क्या कर दो, गुणा करके 7 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, 88/7, 88/7 हो गया आपका। ठीक है ना। आप क्या कर दो, 7 से फिर भाग दे दो, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, एक बचा, कितना हो गया, 18 हो गया। फिर 7 दूनी 14, कितना हो गया, 7 दूनी 14, 14 बचा, दशमलव लगा दिया, 4 बचा, कितना हो गया, 40, है ना। 7 7 5 35, 5 बचा 49, 7 7 49, यानी कि 12.57 आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक ना, ये आपका आंसर है। तो थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसमें से इतना बड़ा आना नहीं है, मैंने आपके लिए करवा दिया है, ठीक ना, समझने के लिए करवा दिया है। इसमें दोनों फॉर्मूले अपने मोस्ट हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने व्रत के क्या सीखे, फॉर्मूले सीखे, व्रत का क्षेत्रफल, व्रत की परिधि, व्रत का, है ना, व्यास और व्रत की त्रिज्या के बारे में जाना। इन सबको आपको करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।